एग्जाम में बहुत शार्प तरीके से सोच रहा है तो दो बातें सोच सकता है। कैसे कैसे थोड़ा समझना बेटा। शार्प तरीके से सोचने का मतलब, मेरी बात का मतलब समझ रहे हो, कि वो चाहता है कि मैं कुछ करूं ही ना। उसने पेन ही नहीं चलाया, तो उसने क्या किया, किस पॉइंट पे लिमिट पूछी? 0 पे। हम 0 पे लिमिट पूछ रहे हैं, इसका मतलब 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। 0 पे अप्रोच करने के लिए रैशनल्स भी आएंगे, इरेशनल्स भी आएंगे। अगर कोई रैशनल वैल्यू लेता हूं तो n फैक्टोरियल पाई x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई होगा कि नहीं होगा? सोचना जरा। जैसे मैंने हाफ ले लिया वैल्यू x का, अगर हाफ वैल्यू ले लिया तो हाफ इंटू एन फैक्टोरियल करता हूं। एन फैक्टोरियल में n कहां टेंड कर रहा है? इंफिनिटी को। तो ये बहुत लार्ज फैक्टोरियल एक्सपेंशन है। 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो कहां तक चल रहा है? इंफिनिटी तक। तो उसके बीच में कहीं ना कहीं इस नंबर x का डिनोमिनेटर तो आएगा ही आएगा। वो डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो गया, इंटीजर इंटू पाई आ गया। और कॉस इंटीजर इंटू पाई पे क्या वैल्यू देता है? कॉस 2 पाई कितना होता है? 1। कॉस पाई कितना होता है? -1। तो इंटीजर इंटू पाई पे या तो +1 मिलेगा या -1 मिलेगा। लेकिन पावर कैसी है? इवन। कितनी है? इवन। तो उस पे वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। तो मुझे ये पता चल गया x अगर रैशनल है तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी। पहला काम। अब बचे कौन से नंबर? इरेशनल्स। अगर x इरेशनल है तो इरेशनल का तो बेटा फैक्टोरियल के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे। फैक्टोरियल होता है इंटीजर है वैसे, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। बात को बहुत गौर से सुनना, इरेशनल मिलेगा। तो अल्टीमेटली मुझे इरेशनल मल्टीपल ऑफ पाई मिल गया। क्या मिल गया? इरेशनल मल्टीपल ऑफ पाई। अब कॉस की टेंडेंसी की -1 और +1 तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे देता है, तो इरेशनल मल्टीपल ऑफ पाई पे कौन सी वैल्यू देगा? -1 से बड़ी और +1 से छोटी। अल्टीमेटली फ्रैक्शनल वैल्यू देगा। कैसे देगा? फ्रैक्शनल। इससे बाहर जा नहीं सकता क्योंकि रेंज ही -1 से 1। अब फ्रैक्शन की पावर कितनी है? 2m। और m कहां टेंड कर रहा है? इंफिनिटी। तो फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी कितना हो गया? 0। हुआ कि नहीं हुआ? तो जब x बिलोंग्स टू इरेशनल बोलते हैं तो वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है। तो इरेशनल के लिए 0 और रैशनल के लिए 1। और आप टेंड कर रहे हो 0 की तरफ, लेफ्ट से या राइट से, तो उसके बीच में तो इन्फिनिटली मैनी रैशनल, इन्फिनिटली मैनी रैशनल आएंगे। तो कभी 1 कभी 0, कभी 1 कभी 0, ऐसे वैल्यूज मिलती चली जा रही। एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि क्या वैल्यू मिलेगी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या हुआ कि ब्रेन में कैलकुलेशन में कुछ लिखा हमने? कुछ भी नहीं लिखा, है ना। ऐसे वाला काम करना अगर आता है तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे लिख देता हूं जो बातें मैंने बोली हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। सो वी डिस्कस 2 केसेस फॉर दिस फंक्शन fx। केस फर्स्ट, तो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया कि इफ x is belongs to rational then this implies x is in the form of p by q, right? So that for very large n, as that n is tending to infinity, so I write for very large n, that n factorial pi x, this value is equal to 1 into 2 into 3 and so on, q and so on, n this into pi into p upon q। समझ में आ गई बात? मैंने क्या कहा? q जरूर लाई करेगा एक्सपेंशन में, करेगा ना फैक्टोरियल के एक्सपेंशन में। अब जो नंबर बचे ये सारे इंटीजर्स हैं, p भी इंटीजर है, सबका मल्टीप्लाई क्या मिल गया? इंटीजर मिल गया। तो बेटा मैंने उस नंबर को सपोज ले लिया कैपिटल R ले लिया, कैपिटल R इंटू पाई, वेर R क्या मिला? इंटीजर मिल गया। ठीक है, नया नंबर मान लिया अपनी तरफ से। कितना मान लिया? कैपिटल R मान लिया। अब क्या लिया हुआ है? कॉस लिया हुआ है, तो कॉस टू द पावर 2m n फैक्टोरियल पाई x, इसका वैल्यू हो गया कॉस r पाई, और इसकी पावर 2m, और ये वैल्यू कितनी आ गई? 1। या तो +1 या -1 अंदर, और उसकी पावर 2m है, तो कितना आ जाएगा? 1। जो बात बोली थी वो सारी सारी चीज लिख दी हमने, है ना। ये कौन सा केस? जब x रैशनल। ठीक है। सिमिलरली केस सेकंड बी, व्हेन x इज इरेशनल। अगर x इरेशनल है तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो n फैक्टोरियल पाई x आएगा,
उसमें n और x n फैक्टोरियल और पाई x का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, इरेशनल वैल्यू आएगा बेटा, तो इसको मैंने s ले लिया, s पाई। तो s कैसा है, इरेशनल है बच्चों। इंटीजर के लिए भी -1 +1 है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई के लिए ही -1 और +1 है। उसके अलावा क्या हो सकता है, रेंज के बीच में ही होगा जो भी होगा। रेंज कहां से कहां तक लाई करती है कॉस की, -1 से 1, -1 और 1 तो ले नहीं सकता क्योंकि वो तो इसने ले लिए कब, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो बचा क्या मेरे पास कि cos n फैक्टोरियल पाई x का जो वैल्यू आएगा, सपोज वो वैल्यू l आ रहा है, तो वो l किसके, l कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब जो फंक्शन है fx वो आ गया l टू दी पावर इंफिनिटी। व्हाई, बिकॉज इसका वैल्यू l और पावर में जो 2m है वो कहां टेंड कर रहा है, इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो l टू दी पावर इंफिनिटी कितना आ गया, 0। l is fractional value, so this is 0. So your function becomes in the form of 1 when x is rational and 0 when x is irrational. तो जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का नाम है डिरिचलेट्स फंक्शन। डिरिचलेट्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे। अब तुम्हें याद रहेगा नाम से। तो रैशनल और इरेशनल दोनों वैल्यूज अनइक्वल। ठीक है, तो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, सो दैट लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट।